कि अब चोरी पकड़ी गई तो हमने कानून में ये थोड़ा सा बदलाव कर दिया ताकि आप लोग खुश होकर सो जाओ घर जाके। बिल्कुल नहीं, और ज्यादा चौकन्ना होना है। बोल ही तो रहे हैं, कर थोड़ी रहे हैं। मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूं ना, वीडियो देने का तो इनके कानून में लिखा है। कर लेंगे नहीं ना, कानून में लिखा हुआ है कि देखो हम इतना बढ़िया इलेक्शन कराते हैं, कोई भी आए हमसे वीडियोग्राफी ले ले। बोला, शुरू से बोल रहा हूं, डेविल लाइज इन डिटेल्स। जमीन पे क्या होगा वो इंपॉर्टेंट है। क्या इलेक्शन कमीशन, क्या मोदी जी, क्या हमारे ज्ञानेश कुमार जी, भ्रष्ट अधिकारी जितने भी हैं, क्या बोल रहे हैं उसका कोई मायने नहीं होता। क्या एफिडेविट दे रहे हैं उसका कोई मायने नहीं होता। जो वो करेंगे उसका मायने होता है। सर, राहुल गांधी ने पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके बाद आज जो है चुनाव आयोग ने कुछ नियमों में बदलाव किए हैं, जिसमें कहा जा रहा है ये कि जो भी वोटर डिलीटेशन के लिए फॉर्म भरेगा वो आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर होंगे। तो इन बदलावों को कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं तो उनको आरएसएस का एक मेंबर मानता हूँ, और आरएसएस का मेंबर कभी सच बोल नहीं सकता। मैं तो ये मानता हूँ, ये सब कहने की बातें हैं, कहने की कुछ, करने की कुछ। रंगे हाथों पकड़े जाओ तो कह दो हम आगे से चोरी ना करें। इसी चुनाव ज्ञानेश कुमार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला था कि ऑनलाइन तो डिलीशन हो ही नहीं सकती। ये प्रेस में नहीं, ये थोड़ी इन्होंने ट्वीट करके ये बोला था। राहुल गांधी साहब को गलत बताया था कि ये ऑनलाइन डिलीशन की जो बात कर रहे हैं वोटर लिस्ट में, आज खुद ही उसकी क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं। तो इन लोगों की बात पे भरोसा क्या करना। ये रूल कुछ बताएंगे, कानून कुछ बताएंगे, जमीन पे कुछ और करेंगे। वीडियोग्राफी का है ना, कानून ही बदल दिया। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया था ना हमारे हक में कि दे दो वीडियोग्राफी, उसमें सारी चोरी नजर आ रही है, ऐसे 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 चोरी होती है। यही तो डर था इनको कि सारी चोरी पकड़ी जाएगी। तो इन लोगों की बात डिस्कशन करना ही मैं वेस्ट ऑफ टाइम मानता हूँ। वोट चोर गद्दी चोर है, इसमें कोई बहस की गुंजाइश नहीं है। ज्ञानेश कुमार जी, मोदी जी और अमित शाह जी को, आरएसएस और बीजेपी को चोरी के वोटों के जरिए गद्दी पर बिठाने में बहुत बड़ा, नहीं सारा रोल उन्हीं का है। इसमें कोई बहस की गुंजाइश ही नहीं है। वो जो करेंगे बेईमानी ही करेंगे, ये बात है। जब तक कि वो साबित ना करेंगे हमने इस केस में बेईमानी नहीं की। उन्हें जितनी वोटर लिस्ट है एसआईआर के द्वारा हुई है, एक एक वोट की क्लैरिफिकेशन देनी पड़ेगी कि हमने गलत काम नहीं किया। जब हम जैसे लोग मानेंगे, बाकी तो स्लीपर सेल्स बैठे ही हैं। सर, लेकिन अगर मान लीजिए कि जिस तरह के तथ्य राहुल गांधी ने रखे हैं, उसके बाद अगर ये बदलाव हुआ है तो कहीं ना कहीं ये सकारात्मक रूप से देखा जा सकता है ना सर? बिल्कुल नहीं, ये धोखे के रूप में देखा जाना चाहिए कि अब चोरी पकड़ी गई तो हमने कानून में ये थोड़ा सा बदलाव कर दिया ताकि आप लोग खुश होकर सो जाओ घर जाके। बिल्कुल नहीं, और ज्यादा चौकन्ना होना है। बोल ही तो रहे हैं, कर थोड़ी रहे हैं। मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूं ना, वीडियो देने का तो इनके कानून में लिखा है। कर लेंगे नहीं ना, कानून में लिखा हुआ है कि देखो हम इतना बढ़िया इलेक्शन कराते हैं, कोई भी आए हमसे वीडियोग्राफी ले ले। देंगे नहीं लेकिन, क्योंकि देने में शायद इनकी चोरी पकड़ी जाएगी। करेंगे नहीं, जमीन पे आप जाके ये आधार कार्ड दिखा के एसआईआर में नाम चढ़वा के दिखा दो मुझे, मैं मान जाऊंगा आप। करेंगे नहीं ना, सुप्रीम कोर्ट ने भले ही ऑर्डर कर दिया, जमीन पे नहीं करेंगे। आप आधार कार्ड दिखाओ या 11 डॉक्यूमेंट्स दिखाओ या 111 डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, करेंगे नहीं। ये है हकीकत। जो इस हकीकत को नहीं समझता वो मेरे ख्याल से समझदार नहीं। सर, फिर ये जो वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ी की बात सामने आ रही है, जो आरोप विपक्ष लगा रहा है, सर ये गड़बड़ियाँ कैसे दूर होंगी आखिर जब ये चीज़ें नहीं होंगी तो? ज्ञानेश कुमार जी जेल चले जाएंगे, उनके साथ दूसरे भ्रष्ट अधिकारी कुछ मुट्ठी भर 10-15 चले जाएं। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लोग एकदम लकड़ी की तरह सीधे हो जाएंगे, सब नीचे से लेके ऊपर तक। क्योंकि काम सबको पता है ना कैसे ईमानदारी से होता है और कैसे बेईमानी से होता है। अभी तो जानबूझ के बेईमानी कराई जा रही है, कर रहे हैं। कोई डर नहीं है ना, मोदी जी बचा लेंगे। अदालतों में खुद ही अपने लोगों से, आरएसएस के लोगों से केस डलवाएंगे, वो जाके हार जाएंगे। एसआईआर का केस भी तो हारे हैं ना, यही टीम हारी है ना जो वक्फ का केस हारी है। कोई जीत भी तो जाए, कोई एक गलती से भी तो कोई केस जीत जाएंगे। फिर भी नहीं समझ में आती लोगों की, तो हम क्या कर सकते हैं। ये सब आरएसएस के लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। बड़े मुद्दों पे सुप्रीम कोर्ट खुद मना कर रही है। अभी मना किया ना उन्होंने, हमारे ये चीफ जस्टिस साहब ने मना किया ना, वो जो एक मूर्ति के ऊपर विवाद हुआ था, उन्होंने मना किया ना, हमारे पास मत आओ ये काम लेके। वो पॉलिटिकल पार्टीज को भी बोलते हैं, भाई सुप्रीम कोर्ट एक बार नहीं कितनी बार बोल चुकी है ना, ओरल ऑब्जर्वेशंस करते हैं ना बार बार, कि जो अपोजिशन का रोल है वो हम नहीं निभा सकते। हमारे पास मतलब कैसे कहें सुप्रीम कोर्ट के जजेस कि ये पिटीशन हमारे पास मत लाओ।
2018 में 4 सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस ने बोला था हमारे पर जवाब है, दबाव है, जनता है हमें बचाए। तो कैसे बोलें जजेस के हमारे पास ना हो? हम जैसे लोग बोल रहे हैं तो स्लीपर सेल्स जो है वो पहले सबसे पहले कूद के किसी भी ना SIR हो, वक्फ हो, कुछ हो, जाके सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करेंगे ताकि नीचे के भी अदालतों में पूरे देश का सुपड़ा एक साथ ही साफ करा देते हैं, ताकि हम जैसे लोग हाई कोर्ट वाई कोर्ट से जाके कोई ऑर्डर ना ले आए फेवरेबल या हक का। तो हम जैसे लोगों का रास्ता बंद करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। ये सब के सब लोग RSS के लोग हैं। आज समझ जाए जनता तब देख ले, नहीं तो कोई केस जीत के तो बताएंगे। आज तक कोई केस जीते तो बता दें। सर फिर चुनाव सुधार कैसे होंगे, क्योंकि आप भी इस पे काम जन करते रहते आंदोलन हैं। से होंगे। हम जैसे लोग जो काम कर रहे हैं, देवा सायम साहब जैसे लोग, प्यारेलाल गर्ग साहब हैं, राजू पुरलेकर साहब हैं, कोलसे पाटिल साहब हैं, ऐसे लोग दिन रात एक करके मेहनत करके जो असली काम कर रहे हैं, उन लोगों की बात मान के जब लोग काम करना शुरू करेंगे तब रिजल्ट ही रिजल्ट आएंगे। क्यों नहीं आएंगे रिजल्ट? बिल्कुल आएंगे। इसी सिस्टम में आएंगे रिजल्ट। अभी तो धोखाधड़ी चल रही है ना, सब जगह धोखाधड़ी चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में केस जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए डाले जा रहे हैं। बाहर आके यही योगेंद्र यादव साहब SIR में जीत बता रहे थे कि हमने आधार कार्ड बनवा लिया, उसके बाद बोल रहे हैं आधार कार्ड तो मान नहीं रहे हैं। और हम पहले से बोल रहे थे नहीं मानेंगे ज़मीन पे। आज भी मैंने बोला, शुरू से बोल रहा हूँ, डेविल लाइज इन डिटेल्स। ज़मीन पे क्या होगा वो इम्पोर्टेंट है। क्या इलेक्शन कमीशन, क्या मोदी जी, क्या हमारे ज्ञानेश कुमार जी, भ्रष्ट अधिकारी जितने भी हैं, क्या बोल रहे हैं उसका कोई मायने नहीं होता। क्या एफिडेविट दे रहे हैं उसका कोई मायने नहीं होता। जो वो करेंगे उसका मायने होता है। और जो लोग केस डाल के ये बताते हैं कि हमने आधार कार्ड अलाउ करा दिया, वो RSS के लोग हैं। आधार कार्ड से कुछ नहीं होने वाला, ज़मीन पे जाके देख लो। सर वोट चोर गद्दी छोड़ जैसा नारा भारतीय राजनीति में कितना प्रभावी हो सकता है आने वाले दिनों में? वही है प्रभावी, और कुछ प्रभावी नहीं है। ये जनता की आवाज़ है, बाकी कुछ नहीं है। ये कुछ भी ज्ञान बांटते रहे, कुछ नहीं। जनता ने तय कर रखा है। राहुल जी और तेजस्वी जी ने ये बात जनता के मन की कही तो कंधों पे बिठाया। बाकी सब जनता जानती है। किसी सबूत की जरूरत नहीं है जनता को। कोई राहुल जी जितने भी सबूत दे रहे हैं उसकी जरूरत ही नहीं है। मतलब एक ठीक है, वो मेहनत करके दिखा सकते हैं कि हमारी पार्टी ने ये उजागर किया। जनता बोल रही है मोदी जी, अमित शाह जी, RSS, BJP, ज्ञानेश कुमार, इलेक्शन कमीशन, ये सब वोट चोर हैं। अब इसके आगे क्या? अब तो सिर्फ आपको ये इंश्योर करना है कि इलेक्शन में जो मशीनें इस्तेमाल होती हैं उसकी ताकत कम से कम कैसे हो। जो ये वोटर लिस्ट में धांधलियां होती हैं उसकी ताकत को कम से कम कैसे किया जाए, उसके लिए विपक्ष की पार्टियों की तैयारी पूरी नहीं है। ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। अगर ये वोटिंग मशीन्स का जहर कम करने के लिए कोई स्ट्रेटजी बना लें, वोटर लिस्ट में जो धांधलियाँ की हुई हैं पन्ना प्रमुखों ने, जो इलेक्शन कमीशन में ज्ञानेश कुमार जी ने बिहार में, उसका अगर कोई ये तोड़ जो हो सकता है, उसका तरीका निकल सकता है, अगर वो कर लें कुछ, तो उससे फायदा होगा। बिहार का इलेक्शन में तो बीजेपी की 22 सीटें भी नहीं आनी, लेकिन आएंगी कितनी ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन वो विपक्ष की नाकामी होगी। जनता ने वोट बीजेपी के खिलाफ ही देने, और इसीलिए हम एक दूसरा आंदोलन भी कर रहे हैं। हम एक बाबा साहब के टाइम से एक प्रावधान था, और बाबा साहब के टाइम से ये था कि पहले बाबा साहब ने ये कहा था कि मैं जो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है इसे मजबूत इसलिए बनाना चाहता हूँ कि एक स्ट्रॉन्ग सेंटर रहना चाहिए, वरना जो स्टेट के कमीशन हैं वहाँ पे राज्यों का इलेक्शन कराने की ताकत वहाँ देने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें बहुत सारे मजबूत लीडरों ने, मजबूत मेंबर्स ने बोला था कि नहीं, जो राज्य के इलेक्शन होने चाहिए वो स्टेट इलेक्शन कमीशन ही करानी चाहिए। बाबा साहब ने ये कराया था कि उस समय के हालात ऐसे नहीं है, अभी हमें देश को मजबूत रखने के लिए सेंटर में को मजबूत रखना है। लेकिन प्रावधान फिर भी छोड़े थे कि स्टेट इलेक्शंस को, कमीशंस को कैसे मजबूत किया जा सके, स्टेट्स को कैसे मजबूत किया जा सके, क्योंकि अगर स्टेट्स मजबूत नहीं होंगे तो लोगों में नाराजगी फैलेगी। अगर, और ये लिखा था उन्होंने कि कल को ऐसे अधिकारी आ गए, ऐसा इलेक्शन कमीशन आ गया जो अपने राजनीतिक आकाओं की जी हुजूरी करता है, तो फिर तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये सब उसमें लिखा है, बाबा साहब के लफ्ज़ हैं, मैं थोड़ा पैराफ्रेज करके बता रहा हूँ कि हम नहीं चाहते कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के कहने से इलेक्शन कमीशन बने। उसका भी उन्होंने कहा था कि हम एक SOP बना लेंगे, और वही कुछ मिलती जुलती SOP एक
इलेक्शन ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में भी थी, जिसमें ये कहा था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चुनने में, इलेक्शन कमीशन चुनने में एक मेंबर रहेंगे, एक विपक्ष और एक पक्ष, तीसरा चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट। उसकी धज्जियां उड़ाते हुए उस ऑर्डर की इन्होंने कानून ही ऐसा लाया कि मोदी जी और अमित शाह जी एक तरफ और राहुल गांधी जी एक तरफ। अब क्या चुनाव होगा? वो तो वही होगा जो ये मोदी जी और अमित शाह जी बोलेंगे। तो ये सब बाबा साहब ने तब सोच रखा था, और आज वक्त आ गया है, हम लोग इसके लिए कानूनी जो इसका जो तरीका है वो हम डिवाइस कर रहे हैं, लीगल ओपिनियन, और बना रहे हैं एक तरीका कि राज्यों की जो इलेक्शन कमीशंस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा दखल अंदाजी कर सकें राज्यों के इलेक्शन में, और हो सके तो उसकी ये भी कोशिश की जा सके कि पेपर बैलेट से चुनाव कराने की ताकत अगर राज्य के जो इलेक्शन कमीशंस हैं उनके पास ये ताकत आ जाए कि वो पेपर बैलेट से चुनाव करा सकें, और वोटर लिस्ट में जो धांधलियाँ हो रही हैं या दूसरे तरह की धांधलियाँ हो रही हैं उनको कंट्रोल करने की ताकत स्टेट इलेक्शन कमीशंस के पास आ जाए, ताकि विपक्ष के जितने भी हमारे चीफ मिनिस्टर्स हैं कम से कम वो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपना चुनाव निष्पक्ष करा सके। उसके लिए हमें कानूनी जो जामा है वो तैयार कर रहे हैं बहुत जल्दी। उसके लिए भी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अनाउंसमेंट